तू मेरे लिए मुहाफिज और जाए पनाह हो और मुझे निजात बख्श, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है। तो अपने नाम की खातर मेरी हदायत और परवरिश करेगा। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज हम साल के दौरान छठे इतवार की इबादत में शामिल हुए हैं। आज की तलावतों का मौजू खुदा शिफा देता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है। आज की पहली तलावत में कोढ़ की मर्ज के बारे में सुनते हैं। कोढ़ी के कपड़े ढीले, लटके हुए, सर नंगा और उसका मुंह कपड़े से ढपा हुआ हो, वो लोगों में ना रहे और जब तक वो कोढ़ में मुबतला रहे, चलाए और कहे कि वो नापाक है, और काहिन ही उसकी निशानदेही करके कि वो नापाक है या पाक हो गया, यानी ठीक हो गया है। आज की दूसरी तलावत में हम सुनते हैं कि जो भी करो, खाओ पियो, खुदा के जलाल के लिए करो और किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बनो। आज की तीसरी तलावत में हम सुनते हैं कि एक कोढ़ी को जिसने यस्सु की मिन्नत की और उसके आगे घुटने टेक कर कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक कर सकता है। यस्सु इस पर तरस खाता है और इसको छूता है और इसे पाक करता है, यानी शिफा देता है। आमीन। मसीह खुदा मेरे जो आज हम खुदा के हजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं उसकी तमाम नेमतों बरकत के लिए। खास तौर पर आज जो घराने खुदा के हजूर शुक्रगुजारी पेश करके उनमें पतरस मसीह, जमील अख्तर और इज़ल दानिश हैं। ये प्यारा खुदावन इनके घरानों की शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए। इसके साथ साथ हम याद भी करते हैं तमाम मरहुमीन को जो खुदा में हमसे पहले सो गए हैं। उनमें समन असलम, रकैया बीबी, अल्लाह रखी, गुलनाज बीबी और महबूब अंजम और एलिस बीबी कि खुदा इनकी तमाम वशी खताओं को माफ़ करे और उनको हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाए। आए हम इस इबादत में शामिल होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कमवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावन हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। खुदा का बाप हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, ज़मीन पर नेक दिल सलामत।
करीम खुदा तो अपने कहने के मुताबिक रासबाजों और दयानतदारों के दिलों पर हुकूमत करता है। अपने फजल से हमें एक ऐसी नेक जिंदगी बसर करने दे कि हम तेरा मस्कन होने के लायक बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से तेरे साथ रूहुल कुद्स के वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आज की पहली तलावत। कहेगा नापाक नापाक, जब तक उसकी बीमारी रहे वो नापाक यानी नापाक है। वो अकेला रहेगा और खैमागाह से बाहर उसका मकान होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जान तो खुदा मैं भी सब बातों में सबको खुश रखता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो नजात पाए। तुम मेरे नमूने पर चलो जैसा कि मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हम सब खड़े होकर नारे हम नारे गाएंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसके पहले बाप में से उस वक्त कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। और यह बात कहती ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीजें गुजरान जो मूसा ने इनकी गवाही के लिए मुकर्रर की हैं। लेकिन वो बाहर जाकर उस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका।
लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहता और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। और किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बल्कि बरकत का बायस बने। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें बेरोजगार लोगों के लिए कि खुदा बाप उन लोगों को अच्छे वसाइल अता करे जो कि कारोबार और वसाइल ना होने की वजह से परेशान है, कि खुदा बाप उनको अच्छे वसाइल अता फरमाए ताकि वो अपने ख़ानदान की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें। अजीज़ इस मकसद के ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास तौर पर दुआ भी करते हैं एबटाबाद की तमाम कलीसिया के लिए, तमाम लोगों के लिए, हाँ वो किसी भी मज़हब फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, कि खुदा अपने करम की निगाह उन पर रखे, हमेशा उनको अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से भरे, हर हाल से तकलीफ़ से महफूज रखे और हमेशा इस खित्ते में अपनी मोहब्बत, अपना फ़ज़ल और अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। अज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं उन तमाम घरानों के लिए जो खुदा के जो शुक्रगुजारी पेश करते हैं, ख़ास तौर पर पतरस मसीह, जमील अख्तर और ऐज़ल दानिश के लिए कि खुदा इनके ख़ानदानों की शुक्रगुजारी को कबूल करे और हमेशा इनको अपनी बरक़ात से भरे। अज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम अपने तमाम मरहुमीन को भी याद करते हैं जो खुदा में सो गए, कि खुदा उनकी तमाम बशी ख़ताओं को माफ़ करे और उनको हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं समन असलम फ़िरोज़ा के लिए जिनकी आज दूसरी बरसी है, रकैया बीबी, अल्लाह रखी, एलस, गुलनाज बीबी और पास्टर महबूब अंजम के लिए कि खुदा इनको हम हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाए। अज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम चंद लम्हात की खामोशी में जो दुआएं हमारे दिलों में हैं, जो हम खुदा के हुज़ूर पेश करना चाहते हैं, खामोशी से खुदा के हुज़ूर पेश करें। ऐ खुदा तमाम पनाह ताकत तसल्ली के सरचश्मे जो दुआएं तेरे बच्चे तेरे हुज़ूर पेश करते हैं और जो उनके दिलों में भी हैं, तो उनको सुन और कबूल कर। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। नसरानी का गीत। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नज़रे कर आए हैं अपने खुदा
करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का के बाप के हजूर में मकबूल हो। नजरानों पर दुआ। सब खड़े हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि कुर्बानी हमें पाक करे और ताज़गी बख्शे और तेरी मर्जी बजा लाने वालों के लिए दायमी स्वाब हासिल करने का बायस हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक़ई वाजिब और मुनासिब है कि उस बाप के हमारे वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इस जहान में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें ये बख्शा कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। उसने आसमान की तरफ बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ हम आवाज होकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कुदूस 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 लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि निशान पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदान यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। हमारे खुदान यीशु मसीह ने दुख उठाने से पहले अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं क्या प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। अच्छा बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन खून और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ अरशद और अपने सब काहनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों ताहिरा जरोम, गुलाम मसीह, कर्नीलियस बीबी और उन सब के भी जो नाम हम इस इबारत में तेरे हुजूर पेश करते हैं, तेरे हुजूर उनकी रूहों के लिए दुआ करते हैं। बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। हमारे उन भाई और बहनों को पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा।
हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उस सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इस ताज़ीम शहर हमेशा से हमेशा आप सब खड़े होकर अपने निजात देंदा से हिदायत पाक और उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलाम बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और सुबह सलाम तेरे इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शाकत लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे जहाँ के गुनाहों को उठाया जाता है, ऐ खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर उनको उसकी कुदरत से दुनिया को जिंदगी बख्शी। हमें अपने पाक बदन और खून के जरिए हर गुनाह हर बदी से बचा, हमें हमेशा अपनी मर्जी पर चला, हमें अपने पास से कभी जुदा ना होने दे। मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए सलामत रखे।
मेहरबानी से पाक शाकत वही लोग लें जो पहले पाक शाकत लेते हैं और जो किसी वजह से तौबा के रसूमात में शामिल नहीं हुए, ताख़ीर से आए हैं, वो तौबा कामिल पढ़ के तो फिर पाक शाकत लें। शुक्रिया। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी
पे आए, ये हर वफा से मुझे बचाए। ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है। यीशु का नाम मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का नाम मेरी शिफा है। आबे हयात सबको पिलाता है, आबे हयात सबको पिलाता है। तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है मसीह। हयात सबको पिलाता है। कि जो जिंदगी की ग़िज़ा के है सेब हो, कि जो जिंदगी की ग़िज़ा के है सेब हो, कि जो जिंदगी की ग़िज़ा के बता सकूं खिलाता बता सकूं तृष्णा लबों की प्यास बुझाता है मसीह। पिलाता पोशाक आस की न होते इसके जिस्म पर, पोशाक आस की न होते इसके जिस्म पर।
हमको हो तरफ किनारे खुदा आए हम चंद लम्हात की खामोशी में अपनी आंखों को बंद करके तो खुदा से दुआ करें कि जिस तरह हमने उसके पाक बदन और खून में शराकत की है, ये हमारी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी खुराक बन के हमारे ज़िंदगी को बदलने का वसीला बने। हम हमेशा से अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा से दुआ करें। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम दुआ मांगे, सब खड़े हो। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हमने वो शीरीं गज़ा खाई जो तूने आसमान से हमें अनायत की है। हमें यह तौफीक दे कि हम हमेशा इन पाक नेमतों के ख्वाहिशमंद रहें जिनसे हमें हकीकी ज़िंदगी मिलती है। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। तशरीफ़ रखें। कुछ ऐलानात हैं हमारे पैरशवीस फादर नासिर विलियम की तरफ से कि रात के बुत की इबारत बरोज़ बुत दोपहर 3 बजे होगी और जो 14 मकाम की इबारत है वो भी जुमे को 3 बजे होगी। और उसके साथ साथ एक और ऐलान है कि आपका जो स्कूल है सेंट पीटर स्कूल, उसमें एडमिशन्स ओपन है। तो जो बच्चे ख्वाहिशमंद हैं अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए, वो बराए मेहरबानी वक्त पर जाएं, एडमिशन करवाएं और ऐसा ना हो कि एडमिशन बंद हो जाए फिर आप एडमिशन के लिए जाएं। मेहरबानी से वक्त पर जाएं, एडमिशन करवाएं और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उनका साथ होने। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा का उनके बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। आपको खुदावंद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। रहेगा नाम सदा दीकर मसीह का, रहेगा नाम सदा दीकर मसीह का, रहेगा जगत सूरज रहेगा, रहेगा
खुशियाँ